जंगल की राजकुमारी। अवनीता और नयनता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर जंगलों का साम्राज्य था और पेड़ पौधे इंसानों से बातें करते थे। उस समय एक घना और रहस्यमयी जंगल था, सप्तवृक्ष वन। इस जंगल में राजकुमारी अवनीता रहती थी। वो वन की रक्षक थी, एक साहसी, बुद्धिमान और दयालु राजकुमारी जो पशु पक्षियों और पेड़ों की भाषा समझ सकती थी। उसके बालों में हरे पत्तों की माला और हाथ में एक जादुई धनुष होता था जिसे प्रकृति वंश कहा जाता था। अवनीता की छोटी बहन थी, राजकुमारी नयनता। वो अवनीता के विपरीत शांत स्वभाव की लेकिन बेहद तेज दिमाग वाली थी। नयनता को जड़ी बूटियों और पुराने शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वो जंगल की वैद्या थी। संकट का आरंभ। एक दिन सप्तवृक्ष वन के केंद्र में बसे जीवतरु वृक्ष से धुआं निकलने लगा। ये वृक्ष हजारों वर्षों पुराना था और वन की ऊर्जा का स्रोत था। उसकी जड़ों से पूरे जंगल को जीवन मिलता था। पता चला कि कोई अंधकारमय शक्ति, काल सर्प, जंगल में वापस आ गया है। उसे हजारों साल पहले इसी वृक्ष में बंद किया गया था, लेकिन किसी ने उसकी मुहर तोड़ दी। अवनीता को जंगल के जानवरों से खबर मिली कि वन के उत्तर हिस्से में पेड़ सूखने लगे हैं और नदियां काली हो रही हैं। बहनों की यात्रा। राजकुमारी अवनीता और नयनता ने तय किया कि वे जीवतरु वृक्ष तक जाएंगी और काल सर्प को रोकेंगी। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उन्हें ब्रह्मलोक की झील पार करनी पड़ी, जहां हर पानी की बूंद में झूठी यादें बसती थी। नयनता को अपने माता पिता की झलक दिखाई दी, जो वर्षों पहले खो गए थे, लेकिन अवनीता ने उसे संभाला। फिर वे छायामृत गुफा पहुंची, जहां समय उल्टा चलता था। वहां दोनों बहनों का साहस और विश्वास परखा गया। नयनता को अपनी दिमागी चतुराई से गुफा के पहेलियां हल करनी पड़ी। अंतिम संघर्ष। आखिरकार वे जीवतरु वृक्ष पहुंची। वहां काल सर्प अपने काले विष से वृक्ष को मारने की कोशिश कर रहा था। अवनीता ने अपना धनुष उठाया, लेकिन उसका तीर काल सर्प को छू भी नहीं पाया। वो शक्ति अब पुरानी हो गई थी। नयनता को याद आया कि एक आखिरी मंत्र था, प्राण मंत्र, जो केवल बहनों के दिल की एकता से जागता था। दोनों ने मिलकर प्राचीन मंत्र उच्चारित किया और एक दिव्य प्रकाश वृक्ष से उठा। अवनीता का धनुष प्रकाश से भर गया और उसने एक आखिरी तीर चलाया, जो काल सर्प के हृदय में जाकर समा गया। काल सर्प चीत्कार करता हुआ धुएं में बदल गया और जीवतरु वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। एक नया युग, सप्तवृक्ष वन में जीवन लौट आया। जानवरों ने जश्न मनाया, पेड़ गुनगुनाने लगे। राजकुमारी अवनीता और नयनता की बहादुरी के किस्से जंगल के हर कोने में गूंजने लगे। और फिर अवनीता जंगल की महारानी बनी और नयनता वन की मुख्य वैद्या और सलाहकार। दोनों बहनों ने मिलकर सप्तवृक्ष वन को फिर से सबसे सुंदर और सुरक्षित जगह बना दिया। सच्ची शक्ति बाहरी हथियार में नहीं, दिल की एकता में होती है। Please like or subscribe Karen.